डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम रेप के आरोप में उन्हें सजा हुई और जेल में बंद हैं। जैसे ही कोई चुनाव होता है तो किसी न किसी जुगाड़ से गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकल ही जाते हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। चुनाव होते ही वापस जेल चला जाता है और वर्षों से ये खेल चलता रहा है। आरोप लगता है बीजेपी पर कि वो मेहरबान रहती है रेप के दोषी पर। राम रहीम के चक्कर में आज तक हरियाणा में किसी का या बीजेपी के किसी नेता का कुछ भी नहीं बिगड़ा। पंजाब में बुरे फंस गए हैं तो सुखविंदर सिंह बादल। पंजाब की राजनीति में अकाली दल की राजनीतिक हैसियत अब बहुत ही गिर गई है, लेकिन सुखबीर बादल पंजाब के सीएम रहे, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं और पंजाब के सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल के बेटे। वर्षों तक बीजेपी के अलायंस पार्टनर रहे। उनकी पत्नी हरसिमरत कौर मोदी सरकार में मंत्री रहीं। बादल परिवार आज सत्ता में नहीं है, फिर भी रुआब रसूख पर आंच नहीं आई है। आज अब आई है सुखबीर बादल को मिली है घनघोर सजा, लेकिन किसी कोर्ट से नहीं, सिखों की सबसे बड़ी पावरफुल संस्था अकाल तख्त साहिब से। अकाल तख्त ने सुखबीर बादल को धार्मिक सजा सुनाई है। सुखबीर बादल दोषी करार दिए गए हैं और उन्होंने सरकार में रहते हुए डेरा सच्चा सौदा वाले गुरमीत राम रहीम तो माफी दिलाने में भूमिका निभाई थी। जब सजा का ऐलान हो रहा था तब सुखबीर बादल हाथ जोड़कर सुनते रहे। सिखों के लिए बड़ी कड़ी और सबसे कड़ी सजा होती है तनखैया। सिख को ही यह सजा मिलती है। सजा के तौर पर गुरुद्वारे में सेवा देना होती है और कड़े नियम मानने होते हैं। अकाल तख्त के सुप्रीम होते हैं जत्थेदार। अगर उन्हें लगता है कि किसी सिख को किसी हरकत से बाज या पंथ को नुकसान पहुंचा है तो तनखैया घोषित किया जाता है और पंथ से निष्कासित किया जाता है। आरोपी पांचों सिंह साहिब के सामने अपना पक्ष रखता है। गुनाह के आधार पर सजा या फिर माफी का फैसला होता है। पंजाब से देश की राजनीति में कई सारे नेता बड़े बड़े पद तक पहुंचे और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति होते हुए भी तनखैया घोषित हुए थे। 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सजा के भागी बने। ज्ञानी जैल सिंह स्वर्ण मंदिर का दौरा करने आए थे और जूते भी पहन रहे थे और इतने में अदली ने छाता भी तान रखा था। बूटा सिंह देश के गृह मंत्री होते हुए तनखैया घोषित हुए। उन्होंने सजा से इनकार किया तो आलम एक्शन हुआ और सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री रहते हुए भी तनखैया घोषित हुए तो गले में लटकाई गई थी तख्ती और ये भी लिखा था पापी हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह विक्रम मजाठिया भी तनखैया घोषित होने पर गुरुद्वारे में सेवा करके सजा पूरी कर चुके हैं। सिख धर्म के अकाल तख्त साहिब का बड़ा सम्मान है और बड़े बड़े नेता सिर झुकाते हैं। अगर भूल की है तो सजा भी भुगत रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह भी तनखैया घोषित हो चुके हैं। सुखबीर बादल 30 अगस्त के धार्मिक दुराचार के दोषी घोषित किए गए। बादल को 2007 से 2017 तक सरकार की गई गलतियों के लिए धार्मिक कदाचार का दोषी मानते हुए तनखैया घोषित किया गया था। सजा पेंडिंग चल रही थी। अब आज जाकर अकाल तख्त साहिब के 5 सिंह साहिबों ने सजा सुनाई और सजा ऐसी कि सुनकर हैरान हो जाएंगे। तनखैया घोषित तो होने के बाद सुनवाई गई सजा के मुताबिक अगले 2 दिन देश की राजनीति के इतने बड़े नेता को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के टॉयलेट साफ करने होंगे और नहाने के बाद 1 घंटे तक लंगर घर में जूते बर्तन साफ करने होंगे और 1 घंटे शब्द कीर्तन करना होगा।
इसके अलावा घंटा घर के बाहर भी ड्यूटी करनी है और ये ड्यूटी व्हील चेयर पर बैठकर पूरी कर सकते हैं। सजा के दौरान गले में तख्ती लटकी रहेगी। स्वर्ण मंदिर के बाद 2-2 दिन केसगढ़ साहिब और दमदमा साहिब, मुक्तेसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब में भी सेवा करके सजा काटनी होगी। प्रकाश सिंह बादल अब जीवित नहीं है, लेकिन सजा उनको भी मिली। उनसे फकर ए कौम की उपाधि वापस ली गई। शिरोमणि अकाली दल और सरकार के 16 मंत्रियों समेत 23 लोगों को धार्मिक दुराचार के आरोप के लिए सजा सुनाई गई है और उनमें 6 तो जीवित नहीं है। कईयों ने भूल मान ली है, लेकिन प्रेम सिंह, चंदू माजरा समेत कुछ नेताओं ने आरोप नकार दिए हैं, मतलब उन्होंने भूल नहीं मानी। बादल को ये दिन सिर्फ और सिर्फ गुरमीत राम रहीम के चलते देखने पर रहे हैं। 2007 में गुरमीत राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह की नकल करते हुए उनके जैसे वेशभूषा धारण अमृत छकाने का स्वांग रचा था और इससे अमृत छकाने के बाद इससे सिखों के भावनाओं को ठेस पहुंची। पुलिस ने राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन सजा दिलाने के बजाय तत्कालीन बादल सरकार ने राम रहीम को बचाने के लिए केस वापस ले लिया था। तब सुखबीर बादल डिप्टी सीएम और अकाली दल अध्यक्ष होते थे। अब दिन बीतते गए और अकाल तख्त के राम रहीम को सिख पंथ से निकाल दिया गया, लेकिन अकाली दल के अध्यक्ष रहते हुए सुखबीर बादल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके माफी दिलवाई थी और इतना हंगामा हुआ कि अकाल तख्त को माफी वापस लेनी पड़ी थी। सुखबीर बादल ने और भी केप बचाने के लिए भूल स्वीकार की है, फिर भी सजा के हकदार बने हैं। पंजाब की राजनीति में बादल के वैसे ही बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि 2017 से अकाली दल धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। अब पंजाब में बीजेपी भी कुछ खास नहीं कर पाई है। बीजेपी अकाली और एक दूसरे के साथ रहकर अपना नुकसान कर बैठे। बादल वाली जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है और इस तरह से अगर कहें तो फिर बादल की राजनीति में आम आदमी पार्टी के आने से बादल की राजनीति पर संकट के घड़े मंडरा रहा है। अब सजा काटने के बाद पता चलेगा कि बादल की फिर नई रणनीति आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर क्या कुछ होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।